नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जीवन में कभी कभी ऐसा ग्रह गोचर बन जाता है जब उस समय का लाभ ले लिया जाए तो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आता है। जीवन में चल रही समस्याओं का अंत होने लगता है और हम जीवन में बहुत बड़ा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा ही समय आपके जीवन में 17 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच में आने वाला है। 17 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच में आपकी कुंडली में दो बड़े ग्रह नीच की राशि से बाहर आ रहे हैं और तीन बड़े राजयोग आपकी कुंडली में बन रहे हैं। तो वो समय अब आपके जीवन में आने वाला है और आप अभी से इसका लाभ लेने के लिए तैयार हो जाइए। इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि किन किन ग्रहों का कौन सा वो परिवर्तन है जो आपके जीवन की दशा और दिशा को पूरी तरह से बदलने जा रहा है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि है और उसी के आधार पर आप इस वीडियो को समझें। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। कन्या राशि बुध की उच्च की राशि है और बुध का गोचर कुंडली के पराक्रम भाव में है, तीसरे भाव में 27 नवंबर तक, और 27 नवंबर को बुध राशि परिवर्तन करके चौथे भाव में आ जाएंगे। दो महत्वपूर्ण परिवर्तन सूर्य और शुक्र के हैं। सूर्य 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक कुंडली के पराक्रम भाव में अपने मित्र मंगल की राशि में गोचर करेंगे। इसके पहले वर्तमान में सूर्य तुला राशि में गोचर कर रहे हैं और तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण परिवर्तन है वो शुक्र का है। शुक्र आपकी कुंडली में लग्न के भाव में गोचर कर रहे हैं, कन्या राशि में। कन्या राशि में शुक्र नीच के होते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र का एक सिद्धांत है कि जिस राशि में कोई ग्रह नीच का होता है, अगर उस राशि का स्वामी केंद्र में आ जाए तो नीच भंग हो जाता है। 27 नवंबर को बुध केंद्र के भाव में आ जाएंगे। शुक्र बुध की राशि कन्या में गोचर कर रहे हैं। शुक्र का नीच भंग होगा, नीच भंग राजयोग बनेगा। भले ही ये राजयोग केवल 4 दिन के लिए बने, 27, 28, 29 और 30, लेकिन राजयोग तो राजयोग होता है। शुक्र जब नीचभंग राजयोग बनाएंगे और भाग्य भाव के स्वामी होकर के सप्तम पर दृष्टि डालेंगे तो आपके लिए धन प्राप्ति का बहुत बड़ा योग बनाएंगे, क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली में धन भाव के स्वामी हैं। शुक्र के साथ केतु का गोचर है। केतु जिस ग्रह के साथ गोचर करते हैं, अगर वो शुभ ग्रह है तो उसके बल में 5 गुना तक वृद्धि कर देते हैं। तो शुक्र के फल देने की क्षमता में 5 गुना तक वृद्धि करेंगे केतु, और केतु शुक्र के प्रभाव से इस समय आपका भाग्य पूरी तरह से साथ देगा, और भाग्य का साथ मिलेगा तो फिर आपको धन की प्राप्ति होगी। शुक्र धन के कारक हैं, शुक्र प्रेम के ग्रह हैं। सप्तम पर दृष्टि डालेंगे, सप्तम भाव की चीज़ों से आपका लगाव बढ़ेगा। धन भाव में गोचर करेंगे 30 नवंबर को, दूसरे भाव की चीज़ों से आपका लगाव बढ़ेगा, और जब लग्न भाव में रहेंगे तो अपने आप से आपका लगाव बढ़ेगा। जब भाग्य आपका साथ देगा, शुक्र के प्रभाव से आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। आपके अंदर स्वयं को आकर्षक बनाने की, आकर्षक दिखाने की एक प्रवृत्ति जागृत होगी। अब आकर्षण केवल शारीरिक रंग रूप से नहीं होता है। आकर्षण आपकी वाणी, शुक्र वाणी के भाव के स्वामी हैं। आपकी वाणी, आपका व्यवहार, इन सब से भी आकर्षण उत्पन्न होता है। शुक्र के प्रभाव से आपकी वाणी अत्यंत मधुर होगी, व्यवहार अत्यंत मिलनसार होगा, और जब सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे तो दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की जो कटुता थी, तनाव थी, वो समाप्त होगा। शुक्र 5 गुना अधिक बलवान है इस समय।
केतु के प्रभाव से अचानक से आपके विवाह का बहुत बड़ा योग बन जाएगा। क्योंकि शुक्र विवाह के कारक होते हैं। रिश्ते आ रहे थे, रिश्ते फाइनलाइज नहीं हो रहे थे, लेकिन शुक्र केतु की युति आपके विवाह में के बंधन में बांधने के लिए बहुत बड़ा योग बना रही है और इसमें आपका भाग्य भी साथ दे रहा है। शुक्र की दृष्टि जब 30 नवंबर को कुंडली के धन भाव में जाएंगे तो कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ेगी। अष्टम भाव गुप्त धन का होता है। ऐसा पैसा जो अचानक से आपको कहीं से मिल जाए बिना किसी परिश्रम के, इस तरह का धन आपको शुक्र के प्रभाव से मिलेगा। लॉटरी से, शेयर से, ससुराल पक्ष से कोई पैसा आपका कहीं रुका हुआ था, वो पैसा आपको मिलेगा। शुक्र तो प्रेम के ग्रह हैं। नवम भाव और दूसरे भाव की चीज़ों से आपका लगाव, आपका प्रेम बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। दूसरा भाव किसका होता है? पिता का होता है। इस समय आपके पिता से आपका बहुत स्नेह बढ़ेगा और पिता के आशीर्वाद से आपको धन की प्राप्ति होगी। आप अपने जीवन में, अपने कर्म क्षेत्र में उन्नति करेंगे, क्योंकि कर्म क्षेत्र के स्वामी बुध हैं, जो कि तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और तीसरा भाव बुध के लिए बहुत अच्छा माना गया है। सूर्य और मंगल तीनों के लिए बहुत अच्छा है तीसरा भाव। शुक्र यहाँ पर आपके अंदर धन को प्राप्त करने की, धन को संचित करने की बहुत बड़ी इच्छा जागृत करेंगे। और सूर्य जो कि आपके राशि के स्वामी के मित्र हैं, जब पराक्रम भाव में आएंगे 12वें भाव के स्वामी होकर के, तो आपको विदेशों से बहुत बड़ा लाभ देंगे। 12वां भाव विदेश का होता है और 12वां भाव खर्चों का भी होता है। सूर्य अपने मित्र की राशि में है, बहुत बलवान स्थिति में है। खर्चे यानी निवेश आपका बढ़ेगा और इस समय आप धन का संचय करेंगे, धन की बचत करेंगे, धन का निवेश भी करेंगे। यहाँ पर बुध 27 नवंबर तक तीसरे भाव में है और बुध का प्रभाव ये होता है कि जब तीसरे भाव में बुध होते हैं, आपको मनी मैनेजमेंट में बहुत पारंगत बना देते हैं। बुध आपको एक एक पैसे को खर्च करने से पहले 100 बार सोचने के लिए बाध्य करेंगे और इस तरह से आप धीरे धीरे धनवान होते चले जाएंगे। व्यापार के कारक हैं बुध, तीसरे भाव में बैठे हैं। तीसरा भाव ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का होता है, तीसरा भाव ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का होता है, तीसरा भाव संचार माध्यमों का होता है। सूर्य के साथ बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं। बुध दशम के स्वामी हैं, सूर्य द्वादश के स्वामी हैं। बुध व्यापार के कारक हैं, सूर्य शासन प्रशासन के कारक हैं और मंगल भी साथ में हैं अपनी राशि में। इस समय आपके कार्य क्षेत्र का संबंध विदेश से बनने का बहुत बड़ा योग बन रहा है। चाहे वो आप ऑफलाइन या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, विदेशी व्यापार आपका बहुत अच्छी स्थिति में आएगा। अभी तक आपके जीवन में जो धन संबंधी समस्या चली आ रही थी, उस समस्या का समाधान करने के लिए शुक्र आपकी कुंडली के धन भाव में 30 नवंबर को जाएंगे। आप शासन प्रशासन में हैं, राजनीति में हैं, उच्च प्रशासनिक पदों पर हैं। सूर्य विदेश भाव के स्वामी हैं, आपका संबंध विदेशों से भी बनाएंगे। भाग्य भाव पर 3 ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी, सूर्य मंगल बुध की। नवम भाव उच्च शिक्षा का होता है। उच्च शिक्षा का संबंध विदेश से बनेगा, आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाएंगे। उच्च शिक्षा के साथ साथ आप विदेश में सेटल भी हो सकते हैं 27 नवंबर के बाद। 27 नवंबर को बुध आ जाएंगे चौथे भाव में। चौथा भाव भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है। सूर्य का संबंध विदेश से बन रहा है, सूर्य बुध के मित्र हैं। आप विदेश में अगर हैं तो वहाँ पर आपके लिए भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीदने का भी बहुत अच्छा योग बनेगा। यहाँ पर राहु हैं, हालांकि राहु सप्तम भाव में भ्रम पैदा करते हैं दाम्पत्य जीवन में, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि राहु अगर केंद्र के भाव में हों, अकेले हों और शुभ ग्रह की राशि में हो, तो राहु से अच्छा रिजल्ट, राहु से अच्छा फल कोई दे ही नहीं सकता।
यहाँ पर राहु केंद्र के भाव में हैं, अकेले हैं, सप्तम भाव के स्वामी के रूप में राहु कार्य करेंगे और शुक्र के मित्र हैं। जब राहु की दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी तो आपको व्यापार व्यवसाय को बुलंदियों पर ले जाने का बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। व्यापार व्यवसाय को आप बढ़ाने के लिए धन की आवश्यकता आपको है, आप धन चाहते हैं। शनि बैठे हैं छठे भाव में आपको धन देने के लिए। छठा भाव कर्ज का होता है, कर्ज आपका समाप्त होगा, लेकिन अगर आप कोई कर्ज लेना चाहते हैं उसमें शनि आपकी बहुत मदद करेंगे, क्योंकि शनि यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं। विपरीत राजयोग एक ऐसा राजयोग होता है कि जो शुरू के समय में कुछ कष्ट देता है लेकिन बाद के समय में बहुत अधिक उन्नति देता है। और शनि यहाँ पर 17 जनवरी से गोचर कर रहे हैं, तो विपरीत राजयोग का जितना कष्ट आपको मिलना था वो तो मिल चुका। अब आपको 17 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच में विपरीत राजयोग का शुभ फल मिलने जा रहा है। कर्ज आपका समाप्त होगा, शत्रुता समाप्त होगी, स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, कोर्ट कचहरी का कोई मैटर है वो समाप्त होगा। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव पर। शनि आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, आयु के कारक होते हैं। अष्टम भाव आयु का होता है, मृत्यु का होता है, आकस्मिक घटनाओं का होता है, परेशानियों का होता है। शनि जब अष्टम पर दृष्टि डालेंगे तो आपके जीवन में अभी तक जो परेशानियां, जो समस्याएं चली आ रही थीं, उन सभी परेशानियों का निराकरण आपको इस गोचर काल में मिलने जा रहा है। मंगल पराक्रम के कारक होते हैं, पुरुषार्थ के कारक होते हैं, ऊर्जा के कारक होते हैं। अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं तो इस समय मंगल अत्यंत बलवान हैं और शुभ फल देने जा रहे हैं, क्योंकि तीसरे भाव में मंगल कारक होते हैं। आपके अंदर आलस्य था उसे समाप्त करेंगे, आपके अंदर डर बैठा हुआ था उसे समाप्त करेंगे, आपके अंदर किसी कार्य को शुरू करने की इच्छा नहीं जागृत हो रही थी, आपको भय लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरा कार्य बिगड़ न जाए, क्योंकि गुरु राहु का चांडाल दोष बना हुआ था 30 अक्टूबर तक, वो समाप्त हो चुका है। शनि वक्री थे, शनि मार्गी हो चुके हैं 4 नवंबर से, तो इन सब का प्रभाव पड़ेगा। सूर्य और मंगल ये आपको शासन प्रशासन के क्षेत्र में, आर्मी, एयरफोर्स, डिफेंस सर्विसेज में, राजनीति के क्षेत्र में, मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में, न्यायिक सेवा, विदेश सेवा, हर इन सभी क्षेत्रों में सूर्य मंगल आपको बहुत आगे ले जाएंगे, बहुत बड़ा लाभ देने जा रहे हैं। तीसरे के स्वामी हैं मंगल और 8वें भाव के स्वामी हैं। मंगल की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी, मंगल की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ेगी, मंगल की दृष्टि दशम पर पड़ेगी। और मंगल जब बलवान है इस समय तो भाग्य तो आपका साथ दे ही रहा है। छठे भाव पर जब दृष्टि डालेंगे, कंपटीशन छठा भाव शो करता है, किसी भी तरह की कंपटीशन हो, मंगल अगर अष्टम में है या छठे में है या छठे पर मंगल की दृष्टि पड़ जाए, आप बड़ा सा बड़ा चैलेंज, बड़ी से बड़ी चुनौती है उसे आप एक्सेप्ट करेंगे, बड़ी से बड़ी कंपटीशन को आप बीट आउट करेंगे, सफलता अर्जित करेंगे। और यहाँ पर दशम के स्वामी शनि होकर के, पंचम के स्वामी होकर के छठे में शनि गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव शिक्षा और संतान का होता है। जो छात्र हैं, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सूर्य, मंगल, बुध और शनि का गोचर विशेष लाभ देने वाला होगा। नौकरी मिलने का भी बहुत अच्छा योग बनेगा 17 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच में, क्योंकि शनि बैठे हैं छठे भाव में, मंगल की दृष्टि पड़ रही है और छठा भाव जो होता है वो होता है नौकरी का, वो होता है कंपटीशन का। देवगुरु का गोचर आपके लिए विशेष महत्व का है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, राहु के प्रभाव से मुक्त हो चुके हैं, चांडाल दोष समाप्त हो चुका है, अंश बल से मजबूत हैं। गुरु आपको इस समय बहुत बड़ा लाभ देने जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो धन का लाभ, गुप्त धन की प्राप्ति करा देंगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि गुरु
जब भी अष्टम भाव में गोचर करते हैं आपके ऊपर ईश्वरी कृपा होती है। गुरु स्वयं साक्षात भगवान विष्णु के प्रतीक हैं, स्वरूप हैं। तो जब गुरु अष्टम में होते हैं आपके जीवन में पिछले समय में जितनी भी परेशानियां चली आ रही हैं, जो भी विघ्न बाधाएं रुकावटें आपके जीवन में चल रही थी, उन सब को समाप्त करते हैं गुरु और उनसे आपको बाहर निकालने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। गुरु की दृष्टि विदेश भाव पर, सूर्य की दृष्टि विदेश भाव पर, ये जो समय है ये आपके लिए 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक का समय विदेश संबंधी कार्यों के लिए अत्यंत शुभ है। अभी तक राहु थे अष्टम भाव में, राहु की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ रही थी। आपके विदेश जाने की इच्छा थी, लेकिन विदेश जाने के मार्ग में तरह तरह की बाधाएं आ रही थीं। कहीं पासपोर्ट की समस्या, कहीं वीज़ा की समस्या, कहीं वर्क परमिट की समस्या और कहीं धन की समस्या। हर तरह की दिक्कतें आ रही थीं। आप विदेश नहीं जा पा रहे थे, विदेशी व्यापार कर रहे थे, आपका पैसा कहीं फंस गया था क्योंकि राहु बैठे हुए थे। अब क्या होगा? राहु बैठे हुए थे, शनि भी वक्री थे 4 नवंबर तक। विदेशों से लाभ नहीं मिल रहा था, अब आपको विदेशों से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। विदेशी व्यापार में उन्नति होगी। विदेश में आपका कोई पैसा फंसा हुआ था, वो पैसा आपको मिलेगा। विदेश जा पाएंगे, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा पाएंगे, व्यापार व्यवसाय के सिलसिले में विदेश जाएंगे और विदेश में आप सेटल भी हो सकते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि 27 नवंबर को जैसे ही बुध चौथे भाव में जाएंगे, अगर आप विदेश में बैठे हैं, आप वहाँ पर कोई भूमि भवन प्रॉपर्टी की इच्छा थी, वो इच्छा भी आपकी पूरी हो सकती है। गुरु की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी, दूसरे भाव पर पड़ेगी। दूसरा भाव जो है आपके परिवार का भी होता है और यहाँ तो शुक्र बैठे हैं और गुरु की दृष्टि पड़ रही है। इस समय आपके परिवार का पूरा पूरा सहयोग आपको मिलेगा। परिवार के बीच में राहु के कारण किसी तरह का कोई तनाव बन गया था, गलतफहमी बन गई थी, आपस में दूरी बनी हुई थी, राहु हट चुके हैं। ये सब दूरियां समाप्त होंगी और आपके परिवार के लोग आपके साथ होंगे, आपको सहयोग करेंगे और आपको इसका लाभ मिलेगा। और गुरु अष्टम में बैठ करके जब चौथे भाव पर दृष्टि डालेंगे तो पहला काम तो ये होगा कि अगर कोई पैतृक संपत्ति का विवाद था, वो विवाद अब समाप्त होगा। पैतृक संपत्ति से आपको लाभ मिलेगा। और इसके अलावा अगर आप भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीदने की इच्छा थी, गुरु 7 महीनों तक आपकी कुंडली के अष्टम में ही रहेंगे और इन 7 महीनों में आप भूमि भवन प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। शनि राजयोग बना रहे हैं, शनि कर्म के कारक हैं, लाभ के कारक हैं। शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। अष्टम भाव की चीज़ों से जुड़कर अगर आप कार्य कर रहे हैं, शनि आपको बहुत बड़ा लाभ देंगे। आप रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन का कार्य कर रहे हैं, आप बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, आपका पेट्रोल डीजल गैस का व्यापार व्यवसाय है, मेटल्स मिनरल के व्यापार से आप जुड़े हुए हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स का या स्क्रैप का, ट्रांसपोर्ट टूरिज्म का आपका कार्य है, शनि आपको बहुत बड़ा लाभ देंगे। और यहाँ पर छठा भाव जो होता है मेडिकल और सर्जरी का होता है। मंगल की दृष्टि, अष्टम दृष्टि दशम भाव पर आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ेगी और गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। गुरु मंगल एक दूसरे के प्रबल मित्र हैं। मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में आपके विदेश जाने का भी प्रबल योग बनेगा। और 27 नवंबर के बाद जब बुध आ जाएंगे चौथे भाव में, बुध की दृष्टि अपनी ही राशि मिथुन राशि पर पड़ेगी, दशम भाव पर। जो लोग बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं, आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, कंप्यूटर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग फाइनेंस रिलेटेड एरियाज़ में हैं, जो लोग मार्केटिंग के क्षेत्र में हैं, जो लोग ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, उन सभी के लिए बुध का गोचर बहुत अच्छा होगा। लाभ मिलेगा, धन का लाभ मिलेगा, कार्य में उन्नति होगी, कार्य आपके बनना शुरू हो जाएंगे, सफलता मिलेगी, उच्च पद मिलेगा। तो इस तरह से 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक का जो गोचर काल है, इस गोचर काल का आप पूरा पूरा लाभ प्राप्त करें। और साथ ही साथ ये वीडियो, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लग रही हो तो
अपने साथियों को, अपने मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इस समय का लाभ मिल सके, इस गोचर का लाभ मिल सके, क्योंकि ग्रहों का जो गोचर इस समय है, इस 1 महीने में, वो आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति में है। नमस्कार।